डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में वीडियो नंबर 11। माई सेल्फ राम स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। चलिए, अभी तक आपने कार्य के बारे में पढ़ा। कार्य के बारे में 4-5 पॉइंट आपने पढ़े। उसी से अगला हमारा वीडियो है आदर्श गैस के उत्क्रमणीय रुदोष्म प्रसार में। यदि हम किसी भी आदर्श गैस को रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा या उत्क्रमणीय रुदोष्म प्रसार की तरफ उसको हम ले जाते हैं तो उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन हमें देखने को मिलता है, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए रुदोष्म प्रक्रमण में तंत्र तथा पारिपार्श्व में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, यानी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब विनिमय नहीं होता है, इसका मतलब क्यू का मान क्या होगा? 0 होगा। डेल क्यू जो मानते हैं हम, वो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो डेल ई इक्वल टू फर्स्ट लॉ के अनुसार हम जानते हैं कि डेल ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का मान 0 है तो डेल ई का मान कितना आ जाएगा? डेल ई का मान कितना आ जाएगा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या है, इसके साइन क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। रुदोष्म प्रक्रमण में तंत्रों की आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, या आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जो कार्य संपन्न करती है। यानी बाहर से ना कोई ऊष्मा आ रही है ना ऊष्मा जा रही है। फिर क्या हो रहा है? तो उनकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो घट जाती है, और वही आंतरिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्य में कन्वर्ट होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है डेल ई इक्वल टू डब्ल्यू। आंतरिक ऊर्जा के मध्य के वजह से ताप में कमी आती है, और इस घटना में तंत्र स्वयं कार्य करता है। यदि तंत्रों पर कार्य किया जाता है, क्या है, किस पर काम किया जाता है? तंत्रों पर कार्य किया जाता है, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप ताप में वृद्धि होती है। तो दो चीजें हो गई, यानी तंत्र स्वयं काम करेगा तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी, और टेम्परेचर में कमी आएगी। अगर तंत्र पे काम किया जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और ताप में भी बढ़ोतरी होती है। सबसे पहले इन तीनों में से पहला हम जो रिलेशन देखेंगे वो ताप व आयतन में संबंध, या रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हम जानते हैं वेल नोन इक्वेशन है डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ से है। रुदोष्म प्रक्रम के लिए क्यू का मान 0, तो डेल ई किसके बराबर हो गया? डब्ल्यू के। डब्ल्यू हम जानते हैं ये होता है माइनस पी डीवी, मान रख दीजिए। तो डी ई किसके बराबर हो गया? माइनस पी डीवी के। हम ये भी जानते हैं कि डी ई होता है एन सी वी डी टी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर समीकरण 2 और 3 में आपस में तुलना करें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड्स को भी हम क्या कर देते हैं? इक्वल कर देंगे। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर एन सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। क्योंकि हम ये भी जानते हैं P इक्वल्स टू होता है एन आर टी अपॉन वी, तो P का मान जो है समीकरण 4 में रख दें। यहाँ पे ये जो P है, जहाँ क्रशर आपको नजर आ रहा है, ये वाला P, इसकी जगह आप मान रख देंगे एन आर टी अपॉन वी, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एन सी वी डी टी इक्वल्स टू एन आर टी डी वी अपॉन वी। सी वी डी टी अपॉन टी, एन से एन कैंसिल कर दो, ये वाला एन इस वाले एन से हमने कर दिया कैंसिल, तो क्या बचेगा? सी वी डी टी एन आर टी डी वी अपॉन वी, और टी को हम ले जाते हैं नीचे, तो ये बन जाएगा सी वी डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू आर डी वी अपॉन वी, इक्वेशन नंबर 6। अब चलते हैं आगे। हम जानते हैं कि प्रारंभिक ताप T1 है और आयतन V1 है। अंतिम अवस्था में ताप T2 और आयतन हो जाता है V2। तो समीकरण 6 का समाकलन करें, तो यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन लगा दें, और यहाँ पे भी जो है आप इंटीग्रेशन लगा दें। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो टेम्परेचर के सापेक्ष करेंगे, तो T1 T2 आ जाएगा। CV को हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गई इक्वेशन, यहीं से ये इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक। आगे चलते हैं। CV को हमने एज इट इज लिख दिया, ln इंटीग्रेशन से ये जो है dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू माइनस आर ln V2 अपॉन V1। CV अपनी जगह आ गया, ln T2 अपॉन T1 को अपनी जगह लिख दिया। यहाँ पर मैंने क्या की,
दोनों वैल्यूज को चेंज कर दिया, v2 अपॉन v1 को v1 अपॉन v2 लिख दिया, तो इक्वेशन बन गई 7। अब cv शुरू में है तो हम इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं, तो cv चला गया घात के रूप में, इसी तरह से r भी कहाँ चला गया, घात के रूप में। तो जब हम इसी इक्वेशन का एंटी लॉग लेंगे तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, t2 अपॉन t1 पावर में cv इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 पावर में r, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन 8 से ये जो पावर है वो इसके बटा में चली जाएगी, तो t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 r अपॉन cv। हम ये भी जानते हैं कि cp माइनस cv इक्वल्स टू होता है r, तो r की जगह हमने क्या रख दिया, cp माइनस cv रख दिया, तो t2 अपॉन t1 इक्वल्स टू हो गया v1 अपॉन v2 और r की जगह cp माइनस cv और cv आ गया नीचे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। v1 अपॉन v2 cp के नीचे भी हम cv लिख देंगे और इस cv के नीचे भी cv लिख देंगे, तो cv में cv का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। cp अपॉन cv को हमने क्या लिख दिया, गामा, तो यहाँ ये आ जाएगा गामा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 10, कोई चेंज नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं, आपस में गुणा कर दीजिए t इंटू वी, तो t1 इंटू v1 गामा माइनस 1 और इसको इससे गुणा करोगे तो t2 इंटू v2 गामा माइनस 1। तो हमारे लिए इक्वेशन क्या आ गई, अगर दोनों को एक साथ या कॉमन रूप से अपन लिखना चाहें, क्योंकि t1 t2 इसी तरह और भी हो सकते हैं, तो हम लिखेंगे tv गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 11। तो ये एक रिलेशन है रुदोष्म प्रक्रम का, किसका रिलेशन है, रुदोष्म प्रक्रम में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन क्या आ गया, टीवी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। दूसरा रिलेशन है दाब और आयतन में संबंध, या रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं P1 इंटू वी1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 इंटू वी2 अपॉन T2, ये निकाल लेते हैं हम। अब हम T2 अपॉन T1 लिखना चाहें तो यह आ जाएगा P2 इंटू वी2 अपॉन P1 इंटू वी1, इक्वेशन नंबर 12। 12 का मान आप इक्वेशन नंबर 10 में रख दीजिए, 10 आपके पास ये रही, तो यहां से ये वाला मान उठा करके आप यहां रख दें। जैसे ही आप ये मान यहां रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P2 V2 अपॉन, किसका मान रख रहे हैं हम, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू होता है P2 अपॉन V2, P2 अपॉन P1 और V2 अपॉन V1, ठीक है। तो ये वाला मान हम किसकी जगह रख देंगे, T2 अपॉन T1 की जगह रख देंगे, तो ये आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 13 मिल जाएगी। यहाँ हम P2 अपॉन P1 रख लेंगे तो V1 अपॉन V2 के पावर में आ गई गामा माइनस 1, एज इट इज आ गया, और यहाँ से V1 को इधर ले जाएंगे और V2 को नीचे ले आएंगे, तो V1 अपॉन V2 आ जाएगा। अब इसकी पावर कितनी है, 1। अब समान आधार हैं तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती हैं, तो गामा माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गई, V की पावर गामा, तो V1 की पावर भी गामा है, इसी तरह से V2 की पावर भी क्या बच गई, गामा, तो दोनों को एक साथ लिख दिया, V1 गामा अपॉन V1 अपॉन V2 गामा। चलिए अब इसको जनरलाइजेशन के रूप में आपस में गुणा करके लिख देंगे, P1 V1 गामा और P2 V2 गामा, इक्वेशन नंबर 14। या हम लिख देंगे PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या हम इक्वेशन 15 में लिख देंगे PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने K नाम दिया है। तो ये था हमारा दूसरा रिलेशनशिप, दाब और आयतन में संबंध। अगला रिलेशन के लिए हम चलते हैं ताप दाब में संबंध। किसमें संबंध की बात करेंगे हम, ताप दाब में संबंध, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम ये जानते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये होता है, ये हमने पढ़ा है। V1 अपॉन V2 हम निकालेंगे P2 अपॉन P1 और इंटू T1 अपॉन T2, इक्वेशन नंबर 16। 16 की वैल्यू हम इक्वेशन 10 में रख देते हैं, 10 मैंने यहाँ दोबारा लिखी है, 10 हमारी इक्वेशन है T2 अपॉन T1 V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। 10 का मान जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, किसकी जगह कर देंगे, इसकी जगह कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो P2 T1 P1 T2 और गामा माइनस 1,
T2 अपॉन T1 गामा आ गई और ये है P2 अपॉन P1 गामा -1। कैसे आया बताइए। देखिए यहाँ P2 अपॉन P1 के तो गामा -1 लगा दिया। T1 की पावर क्या है, गामा -1 है, तो T1 को आप इधर नीचे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको यहाँ पे, तो T1 की पावर एक तो +1 प्लस गामा -1, तो प्लस माइनस कैंसिल करोगे तो क्या बच गया, गामा। इसी तरह से T2 में भी आप यहाँ ले जाएंगे, T2 की पावर है गामा -1, यहाँ +1 है ही, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो गामा बच जाएगा। तो T2 अपॉन T1 क्या बच गया, T2 अपॉन T1 पावर गामा और P2 अपॉन P1 गामा -1। यहाँ पे T2 के भी गामा लिख देंगे, T1 के भी गामा लिख देंगे, सबके अपन खोल के लिख देंगे घातांकों को, इक्वेशन नंबर 18 मिल जाएगी। यदि हम संख्याओं को या इन पदों को ऊपर ले जाते हैं तो गामा -1 की जगह हम 1 माइनस गामा लिख देंगे, और ये इसको यदि हम नीचे लाते हैं तो ये स्थिति इसके साथ हो जाएगी, यानी हमने चेंज कर लिया। अब हम लिख सकते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा T2 गामा P2 1 माइनस गामा, और ये हो गया T1 गामा P1 1 माइनस गामा। इक्वेशन नंबर 19। हम जानते हैं T गामा P1 माइनस गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये था तीनों रिलेशन। किस किस में पढ़ लिया हमने, तीनों में पढ़े हैं रिलेशनशिप। आगे चलते हैं। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबेटिक होना चाहिए प्रोसेस, एक्सपेंशन वर्क होना चाहिए, और एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू रिवर्स एक्सपेंशन वर्क होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। तीन चीजें हैं इसमें, एक्सपेंशन, एडियाबेटिक और रिवर्सिबल। तो रुदोष में उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्रसार कार्य, इसको शुरू करने के लिए हम लेके चलते हैं। एक आदर्श गैस द्वारा उत्क्रमणीय प्रसार में यदि आयतन में परिवर्तन dV हो तो गैस द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा del E इक्वल टू Q प्लस W। Q का मान हो गया 0, तो del E किसके बराबर हो गया, W के बराबर हो गया। W इक्वल टू होता है -P/dV, ये पता है, मान रख दीजिए। या हम लिख देंगे प्रसार कार्य है तो V1 से V2 में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इक्वल टू -V1 V2 इंटू P इंटू dV। अब प्रथम प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय है, अतः P में लगातार परिवर्तन होगा। क्या होगा, लगातार परिवर्तन होगा, तो PV गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। PV गामा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P बराबर हम लिखते हैं, या ये मान लीजिए ये अपन वहां से पहले जो प्रूव करा है वहां से हम लेके आ जाते हैं इसको, तो P बराबर हो जाएगा K अपॉन V गामा। ये मान उठा के समीकरण 4 का मान उठाकर हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो W बराबर हमें मिल जाएगा -V1 अपॉन इंटीग्रेशन V1 अपॉन V2 P इंटू dV है, तो P की जगह K अपॉन V गामा इंटू dV। K कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, बाहर आ गया यहाँ पे, और dV अपॉन V गामा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समेशन x की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 के अकॉर्डिंग, तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा। वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा k V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस k V1 1 माइनस गामा। इक्वेशन नंबर 6। हम ये भी जानते हैं P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू k। मान रख दीजिए V2 का मान, और यहाँ पे k है ना, तो k का मान, ये वाला मान यहाँ रख दीजिए, और यही मान जो है आप यहाँ रख दीजिए। k के मान रख देंगे, यहाँ k का मान रख दिया, और ये भी k के मान से हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देंगे, या जो घातांक है वो जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, और W इक्वल टू 1 माइनस गामा nRT2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, और ये हो जाएगा nRT1। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई W इक्वल टू nRT2 माइनस T1, nR कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अब 8 में हम दो वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं गामा इक्वल टू होता है CP अपॉन CV, तथा R इक्वल टू होता है CP माइनस CV। दोनों के मान समीकरण 8 में रख देंगे।
तो आर का मान तो हमने रख दिया यहाँ से ये वाला Cp माइनस Cv, और गामा का मान क्या था, ये रहा गामा का मान, तो यहाँ ये गामा का मान रख देंगे Cp अपॉन Cv। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी W अपनी जगह हो गया, N R की जगह Cp माइनस Cv, T2 अपॉन T1 अपनी जगह है, 1 अपनी जगह है, माइनस गामा की जगह लिख देंगे Cp अपॉन Cv। क्या जो है हम लघुत्तम Cv ले लेंगे तो ये हो जाएगा Cv माइनस Cp, और Cv जो है ऊपर चला जाएगा, माइनस हम बाहर ले लेंगे तो Cp माइनस यहाँ से जो आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस Cv जो है ये चला जाता है ऊपर और यहाँ रह जाएगा माइनस। तो हम क्या लिख देंगे W इक्वल्स टू माइनस एन Cv T2 माइनस T1, या n बराबर 1 हो तो W इक्वल्स टू माइनस Cv T2 माइनस T1, या W बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, अगर माइनस को छोड़ दें तो डेल E के बराबर होता है, तो W बराबर क्या हो गया माइनस डेल E, तो डेल E बराबर क्या n Cv T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, और DH डेल H अपने को लिखना है चेंज इन एंथैल्पी, तो वो हो जाएगा n Cp T2 माइनस T1। तो ये इक्वेशन नंबर 12 और 13 हमें जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में बताती है। साथ ही वर्क जो है वो W इक्वल्स टू माइनस डेल E होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।